जय श्री राम। मैं अंश श्रीवास्तव आज तुम्हारे सामने मेरा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है इंडिया वर्सेस भारत का, आखिर ये चीज़ क्या है और ये चीज़ कहाँ से उठी है और इसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट ज़रूर से देखना। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था, ये इन्विटेशन है जो भारत के द्वारा सभी मेहमानों को G20 के मेहमानों को दिया गया था जो G20 समिट में आए हुए थे। तो इसमें जो यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस पे जो भारत के कुछ लोग हैं वो लोग चिढ़ गए कि ऐसा क्यों किया गया और यहाँ पे भारत की जगह इंडिया क्यों नहीं लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया और पब्लिक में एक भारत वर्सेस इंडिया का एक कॉन्सेप्ट को ला दिया गया कि भारत नहीं इंडिया, इंडिया नहीं भारत। ये चीज़ें कहाँ शुरू हुई, उस पर यहीं से शुरू हुई थी जब ये वायरल हुआ। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ये देखते हैं कि हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के वजह से ही स्टार्ट हुआ। तो ये हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो 3 दिसंबर के दिन 1884 में इनका जन्म हुआ और 28 फरवरी 1963 में इनका निधन हो गया। और एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, स्कॉलर थे और हु सर्व्ड फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 से लेकर 1962 के बीच में इन्होंने अपने प्रेसिडेंसी को जारी रखा। अभी तक हम लोगों ने जाना कि हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे जो इस टाइम के प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो हमारी जो इस टाइम के प्रेसिडेंट है वो हैं द्रौपदी मुर्मू और इन्होंने 15th जो प्रेसिडेंट पद है वो लिया है। मतलब ये 15वें बार यह भारत की, मतलब लगातार नहीं, मतलब 15, इसके पहले 14 लोग बन चुके हैं और उसका 15th द्रौपदी मुर्मू जी जो कि है अभी भारत की करेंट प्रेसिडेंट है। और इन्होंने अपने ऑफिस को मतलब ज्वाइन किया था 25 जुलाई 2022 को इन्होंने ज्वाइन किया। ये एक आदिवासी समाज का है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे देश में आदिवासी समाज को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जो भारत की पहली नागरिक है वो पद दिया गया और मैं इसके पक्ष में भाई, सबका अधिकार है। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट किया गया था। तो कब एडॉप्ट किया गया था? ये 26 जनवरी 1950 इस दिन इसको एडॉप्ट किया गया था। और ये तो सभी लोगों को लगता है मुझे पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें जाननी भी चाहिए भारत के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ये क्या है? ये आर्टिकल 1 है और ये इसका लिंक मैं लगा दूंगा, अगर पढ़ना होगा तो पढ़े। यहाँ पे जो बहुत चीज़ें निकल के आ रही है, लिखा है इंडिया कॉमा इफ डेट इज भारत सेल वी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसी लाइन पे सब कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये क्या चीज़ है? मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे भारत के जो कौन कौन सी बाउंड्री रहेंगी और कितने स्टेट रहेंगे, स्टेट वाइज रहेगा कि एक यूनियन रहेगा, तो वही अलग अलग स्टेट मिलके एक देश बने, तो उसी को क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया डेट इज भारत, इसी पे हुआ। तो यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि भारत की जगह पे इंडिया होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं? भारत लिखते हैं, लेकिन इसी को मतलब इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे इसको ला दें, इसको यहाँ ला दें, भारत दैट इज इंडिया। और इसी का अगर हिंदी में अगर हम लोग देखा जाए तो हिंदी में तो लोगों को ठीक लगता है, लेकिन इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा लोगों को बहकाने के लिए ये किया गया। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये भारत ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वो भारत से ही जाना जाता है। अगर एक चीज़ और देखें, यहाँ पर अगर हम लोग गूगल ट्रांसलेटर में अगर हम लोग इंडिया डालते हैं तो यहाँ पे हमको हिंदी इसका क्या मिलता है? भारत मिलता है। मतलब कि इंडिया इसका इंग्लिश वर्ड है और हमारा जो भारत वो इसका हिंदी वर्ड है। और इसी चीज़ को अगर सेम हम लोग अपोजिट कर देते हैं, अगर हम लोग भारत को ऊपर लिख देते हैं, मतलब भारत को ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आता है, इंडिया आता है। ये दोनों मतलब कि कहने सेंस ये है कि ये इसका इंग्लिश है, ये इसका हिंदी है। मतलब कि हम लोग के पास कितने नेम हो गए? 2 नेम हो गए। और 2 नेम क्या हुआ? दोनों नेम हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमारे पास कितने नेम हैं? 2 नेम है। अब एक चीज़ और, ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था मोदी जी का। ये है G20 में, जब दिल्ली के भारत मंडप में G20 सम्मेलन हो रहा था उस टाइम का। और यहाँ पे जो मोदी जी के आगे जो प्लेट लगा हुआ है, ये प्लेट क्या लिखा है? भारत लिखा है। जबकि अगर आप पहले कभी का
G20 का देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या लिखा रहता है, इंडिया लिखा रहता है। तो इसके ऊपर हमारे जो अपोजिशन है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। मुझे इंडिया नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा झुकाव मेरा भारत की तरफ से, क्योंकि भारत हमारी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही नाम है, और इसको हमारी जो पहचान है वो भारत से ही है। अब एक और स्कॉलर हैं जो हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सर, और ये एक मीटिंग में गए हुए थे जो था UNGA के असेंबली था, उसमें इन्होंने स्पीच दिया, और अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले उन्होंने बोला नमस्ते फ्रॉम भारत। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी यहाँ 4 डे लिखा है, लेकिन मैं वीडियो आज के दिन ही बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 3 अक्टूबर के दिन, तो ये गलत है, इसको ध्यान से हटा दिए। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने स्टार्ट किया अपने स्पीच को, उन्होंने स्टार्ट किया नमस्ते फ्रॉम भारत। और ये जो चीज़ डॉक्टर जयशंकर सर की, मैं ये नहीं जानता था, लेकिन नॉर्मली मैं जब सुन रहा था उनकी स्पीच को, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए, मैं भी सुन रहा था, जब उन्होंने बोला कि नमस्ते फ्रॉम भारत, तो मुझे एक अंदर से बहुत प्रसन्न वाली फीलिंग उत्पन्न हुई। तो उस फीलिंग को मैं कहूँगा भाई वैसी फीलिंग आनी चाहिए जो इंडिया नाम से नहीं आ पाती है। लेकिन हाँ, यहीं पे कई लोगों ने, जब मैं फिर से उसको बंद करके फिर से मैं रील देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, तो उसमें कई सारे लोग थे जो इनके इस नमस्ते फ्रॉम भारत को लेके छोटे छोटे क्लिप बना के पोस्ट कर देते। कई सारे पोस्ट जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, कई सारे पोस्ट जो इसके विरुद्ध थे। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत हमारा है और इंडिया हमारा नहीं है, हम इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है, लेकिन हम लोग का झुकाव ज़्यादा किसकी तरफ है, भारत की तरफ है। अब देखिए ये बवाल कौन मचाए थे ये सब लोग। अब ये सब लोग अपने अलग ही दुनिया में जीते हैं, अलग ही चीज़ चलता है, अलग ही उन लोगों का मतलब बवाली ही रहता है इन लोगों को कभी किसी चीज़ से चैन ही नहीं मिलता है। अब ये बहुत ही क्या नाम है, हीरो पढ़े लिखे, ये भारत के विरुद्ध में एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंडिया नाम के सपोर्ट में थे। इन्होंने कहा कि जो भी इंडिया गठबंधन बनी है उसके वजह से भारत का नाम बदल दिया गया, लेकिन हमको तो नहीं पता, कि हमको नहीं लग रहा है कि भारत का नाम बदला गया है। भारत का जो नाम है वही है। और ये शख्स जो है जितनी बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फेवर में और भारत के विरुद्ध में बोला, वो भी भारत देश को, एक कंट्री को किससे रिप्रेजेंट किया, ना कि इंडिया से करके भारत को ही। भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत का ये, भारत का वो, भारत प्राचीन, इंडिया का मतलब इंडिया के फेवर में थे। लेकिन जब भी ये स्पीच दे रहे थे वो हमेशा किसके फेवर में था, वो क्या नाम ले रहे थे देश का, भारत ही ले रहे थे। तो ये सब अलग ही अपने दुनिया में जीते रहते हैं, इन सबको ज़्यादा इग्नोर करने की ज़रूरत है। और मैं तो भाई इसके फेवर में हूँ कि हमारे जो देश का नाम है वो भारत ही होना चाहिए। अब हमारे एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, इनको एक कहा था IS की फैक्ट्री, इनको तो कौन नहीं जानता होगा भारत में, विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, और ये अपना राय दिए और इन्होंने कहा कि हमारा जो देश का नाम है देश के भाषा में होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए। इन्होंने अपने व्यक्तित्व किया। अगर आप लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा हुआ, जो एक लड़की रहती है पूछती है, तो इन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा कि इन्होंने कहा कि जब ये पढ़ाते थे आर्टिकल 1 को, तो इनको एक चुभन सी होती थी कि इंडिया डेट इज़ भारत, जो मैंने पहले ही बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का जब मैं स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अगर इनका वीडियो देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, इनका वीडियो ज़रूर से देख लेना। ये हमारे मतलब कि बहुत ही बड़े टीचर हैं, और इनको एक कहा था IS की फैक्ट्री। जितने भारत में IS होते हैं उन्हें आधे से ज़्यादा IS यही प्रोड्यूस करते हैं। ये खुद भी एक IS ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने रिजाइन करके फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, और इसमें भी इन्होंने बहुत ही बड़ी महारत हासिल कर ली। यही रहा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर से कर देना। और अभी तक मेरे चैनल अंश लाल चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।